Hello everybody, welcome to the destination. Well, this is Ravisha and this is my YouTube class. So guys, आज की इस क्लास का टॉपिक है लर्न इंग्लिश विदाउट रूल, अर्थात बिना रूल को याद किए हुए हम लोग इंग्लिश कैसे सीखेंगे उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी कि आज का जो क्लास है मैं आपको कुछ ट्रांसलेशन सिखलाने वाला हूँ जिसमें हम लोग रूल को नहीं पढ़ेंगे, रूल से बिल्कुल हट के कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। रूल के झंझट से दूर होके हम लोग आगे पढ़ेंगे। बिना रूल को याद किए हुए ट्रांसलेशन कैसे बनाना है उसको हम लोग सीखने वाले हैं। तो आइए हमारे साथ वीडियो के साथ बने रहे और नेक्स्ट सो गाइज हम लोग अब देखेंगे कि बिना रूल के हम लोग कैसे ट्रांसलेशन सीखते हैं और कैसे बनाते हैं उसको हम लोग सीखने वाले हैं। यानी कि आज का जो क्लास है फुल्ली कंसेप्ट बेस्ड क्लास होने वाली है। सो गाइज उसके लिए कुछ आपको मैं कुछ टॉपिक दिया हूँ, कुछ कंसेप्ट के लिए मैंने कुछ लिखा हूँ, उसको आपको देखने की जरूरत है। मैंने यहाँ लिखा है नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। ये तीन जो टॉपिक है इसको आप याद कर लो, ट्रांसलेशन बिना रूल के आप बनाना सीख जाओगे। अर्थात मैंने लिखा नाउन, सिंगुलर और प्लूरल। कोई भी नाउन दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर और प्लूरल होता है। तो अर्थात सिंगुलर से प्लूरल नाउन में बनाया जाता है। जैसे वाई का सिंगुलर प्लूरल बॉयज होगा, गर्ल का प्लूरल गर्ल्स होगा, बेबी का बेबीज और वाइफ का वाइफ्स, एक प्लूरल हुए, है ना। इस टाइप से बहुत सारे सिंगुलर से प्लूरल आप लोग जानते हैं, अक्सर पढ़ते हैं, तो इसको आप लोग देख लेंगे। और उसके बाद प्रोनाउन में भी सिंगुलर प्लूरल। अक्सर बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, प्रोनाउन में आई वी यू ही सी, लेकिन उसको कैटेगराइज करने में वो लोग नहीं समझ पाते हैं कि उसमें भी सिंगुलर प्लूरल होता है या नहीं। तो अक्सर इस चीज़ को आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है। आज का जो क्लास है आपको याद कर रख लेना होगा। ये जो आपको एक ट्रिक है कहो या कंसेप्ट है, आप जिंदगी भर इसको याद रखो। आप किसी भी ट्रांसलेशन, दुनिया का बड़ा से बड़ा आज आप लोग ट्रांसलेशन सीखोगे, लेकिन रूल की जरूरत नहीं होने वाली है। तो जैसे कि प्रोनाउन सिंगुलर से प्लूरल होता है, तो जैसे आई क्या है, आई एक सिंगुलर है, आई का प्लूरल वी होता है। दो एक एक्चुअली आजकल के बुक में दो नहीं पढ़ाया जाता है, ना ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप पुराने वाले इंग्लिश को आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चले कि दो यू का ही एक रूप है। तो दो सिंगुलर होता है और दो का प्लूरल यू होता है। आज के नए जो ऑक्सफोर्ड ग्रामर है वगैरह बहुत सारे बुक्स में है, तो यू को सिंगुलर प्लूरल दोनों के रूप में यूज किया जाता है, दो का कहीं चर्चा नहीं होता है। लेकिन आप कंसेप्ट पढ़ रहे हैं इसलिए मैं बता दूं, दो का प्लूरल यू होता है, यू हमेशा प्लूरल के रूप में ही यूज होता है। उसके बाद ही सी इट का प्लूरल दे होता है, दिस का प्लूरल दिस और डैट का प्लूरल दोज होता है। अब हम लोग चलेंगे वर्ब की तरफ। वर्ब में देखेंगे कि अक्सर मैंने बताया यहाँ सिंगुलर से प्लूरल, प्रोनाउन का भी सिंगुलर से प्लूरल। लेकिन आप देखो वर्ब जब भी बात करेंगे तो हमेशा उल्टा वर्क करता है। वर्ब हमेशा अपोजिट वर्क करता है, यानी कि उसमें सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाएंगे, हम लोग प्लूरल से सिंगुलर बनाते हैं। अगर नाउन में एस ए एस लगा के प्लूरल बनाते हैं, लेकिन वर्ब में एस ए एस लगा के यहाँ हम लोग सिंगुलर सीखते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। तो देखिए गो एक प्लूरल नाउन है और गो का सिंगुलर एस लगा के हम लोग यहाँ सिंगुलर सीखे हैं। गो का सिंगुलर गोज, इट का सिंगुलर इट्स, कम का सिंगुलर कम्स। जो भी मेन वर्ब होते हैं उसके अंत में ऐसे एस लगा के हम लोग सिंगुलर बनाते हैं। उसी तरह कुछ हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो आर एक प्लूरल है, प्लूरल वर्ब है आर, और इसका सिंगुलर इज और एम होता है। हैव एक प्लूरल वर्ब है, इसका सिंगुलर हैज होता है। वर का सिंगुलर वाज होता है, डू का सिंगुलर डज होता है। तो गाइस अभी तक आप लोग को मैं समझा पा रहा हूँ और मैंने समझाने की कोशिश किया हूँ कि कोई भी ट्रांसलेशन बनाने के रूल की जरूरत नहीं। बस ये जो ट्रिक है तीनों उसको याद कर लेना है। वर्ब सिंगुलर प्लूरल को याद कर लेना है, प्रोनाउन का सिंगुलर प्लूरल याद कर लेना है और नाउन का सिंगुलर प्लूरल बनाना याद कर लेना है। और उसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैं ट्रिक दे रहा हूँ, आप इसको याद कर लेंगे, नोट को हमेशा के लिए याद कर लेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब एवं
प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ये आपका फाइनल रूल है, नोट है, एक कंसेप्ट है कि इन सभी को याद करने के बाद एक कंसेप्ट हमेशा के लिए आप रखेंगे कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर में है तो उसका जो भी वर्ब लगेगा, इसमें से कोई भी वर्ब लगाएंगे तो उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट मेरा प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। और यहाँ से हम लोग सीखेंगे, अब देखेंगे कुछ ट्रांसलेशन के मैं एग्जांपल्स को लूंगा और उसमें बताऊंगा कि बिना रूल के हम लोग ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट, अब मैंने कुछ एग्जांपल लिखा है और उस ट्रांसलेशन को हम लोग बनाने वाले हैं। मैंने एक ट्रांसलेशन का स्ट्रक्चर लिख दिया, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसको हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो अक्सर अगर आप पढ़े होंगे या पढ़ रहे होंगे तो उसके साथ आपको रूल पढ़ाया गया होगा कि I V U के साथ V1 है ना, और ही सी इट एवं सिंगुलर नाउन के साथ V5 का यूज होता है। उससे हम लोग अब हटने वाले हैं, अर्थात अगर वन सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला या पांचवा रूप के बदला सिर्फ V1 सिर्फ वर्ब भी लिख देते तो भी हम लोग इस ट्रांसलेशन को बना पाते हैं। या हम लोग ऐसे आप समझ लें कि वर्ब का पहला रूप जो होता है V1 प्लूरल, हमेशा वर्ब का पहला रूप प्लूरल होता है और वर्ब का पांचवा रूप हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो अब हम लोग इस ट्रांसलेशन को सीखेंगे बिना रूल के। जैसे मैंने बोला कि वह बाजार जाता है, इस ट्रांसलेशन में वह बाजार जाता है, इसमें सब्जेक्ट को पहले ढूंढेंगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह को इंग्लिश में हम लिखते हैं ही, क्या लिखते हैं, ही लिखते हैं। अब हम देखेंगे कि ये इसके साथ वर्ब लगाना है तो यह सिंगुलर है या प्लूरल, पहले कैटेगराइज करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे ही एक प्रोनाउन है, ही क्या है, एक प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन की तरफ चलेंगे। ही क्या है, कहाँ है, तो प्रोनाउन में है। यहाँ देखिए नाउन में भी ही नहीं है, ना वर्ब में है, कहाँ है, प्रोनाउन में है। प्रोनाउन में कहाँ है, सिंगुलर के सामने, यानी कि ही क्या है, एक सिंगुलर है। तो मैंने नोट में लिखा है सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। जब ही सिंगुलर है तो वर्ब अब हम लोग लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, सिंगुलर, अर्थात इधर प्लूरल है और ए सिंगुलर। तो जब भी वर्ब लगाएंगे तो इधर वाले सिंगुलर वाले रूप को लगाएंगे, तो या तो गोज होगा, ईट होगा, कम्स होगा, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग बाजार जाते हैं तो वर्ब क्या है, जाना। तो यहाँ ही के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर इधर, तो गो इधर प्लूरल है, गोज सिंगुलर, तो इधर वाला लेंगे तो ही गोज हो जाएगा। और कहाँ जाते हैं, तो टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट। देखिए आप इस ट्रांसलेशन में मैंने कोई रूल की जरूरत नहीं पड़ा मुझे, बस इसमें से मैंने ढूंढा है और इसको सेट कर दिया, ट्रांसलेशन मेरा बन गया। तो है ना कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही कंसेप्ट बेस्ड पढ़ाई है। एक बार अभी थोड़ा पहले क्लास में आपको दिक्कत होने वाली है, लेकिन इसको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए बहुत ही आसान, दुनिया की कोई भी ट्रांसलेशन बहुत ही इजी वे में बनेगा, बस एक कंसेप्ट को याद रखेंगे। अब दूसरे ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो हम लोग को इंग्लिश में वी में हम लोग, अब यहाँ देखेंगे तो हम लोग, यहाँ एक प्रोनाउन है, हम लोग किधर है, प्लूरल की तरफ है, अर्थात ये प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। तो खेलना, प्ले मिस खेलना होता है तो इधर वाला होगा या इधर वाला, तो प्लूरल है, जब भी होगा तो इधर वाला, यानी बिना एस या एस का। तो खेलना का इंग्लिश होता है प्ले, तो बी प्ले, क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बी प्ले क्रिकेट। आगे देखेंगे लड़के विद्यालय से आते हैं तो लड़के का इंग्लिश हो जाएगा बॉयज। अब देखेंगे बॉयज, देखेंगे तो बॉयज प्लूरल है, यहाँ देखिए नाउन है, बॉय क्या है, नाउन है, तो नाउन है सिंगुलर और इधर है प्लूरल, यानी कि प्लूरल है। तो जब ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल। तो आना एक वर्ब है, तो आते हैं तो कम, ये प्लूरल हो गया और ये सिंगुलर, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब इधर वाला होगा। तो बॉयज कम, कहाँ से आते हैं,
तो विद्यालय से, तो कहीं जाने के लिए टू और आने के लिए क्या यूज करते हैं, फ्रॉम। तो बॉयज कम फ्रॉम स्कूल, बॉयज कम फ्रॉम स्कूल, विद्यालय, बच्चे लड़के विद्यालय स्कूल आते हैं। अब राधा गीत गाती है, तो राधा एक नाउन है जो कि सिंगलर है, तो राधा के लिए, राधा के लिए राधा लिख दिए। राधा सिंगलर है तो सिंगलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे, सिंगलर, तो सिंग हो जाएगा, तो सिंग प्लूरल हो गया, सिंग्स का सिंगलर क्या हो गया, सिंग, तो राधा सिंग्स अ सॉन्ग, राधा गीत गाती है। तो समझ में आ गया आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस का। मैंने ट्रांसलेशन कुछ एग्जांपल लिखा है, बिना रूल के हमने यहाँ पढ़ाने की कोशिश किया है। अगले एग्जांपल की तरफ चलेंगे, आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इसका टाइप देखेंगे। अगला मैं स्ट्रक्चर लिया हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ टेंस से रिलेटेड है भी है, इसमें भी हमें रूल नहीं जरूरत पड़ेगा। इसमें मैंने बस एक स्ट्रक्चर लिख दिया और इसको कॉन्सेप्ट से इस जो कॉन्सेप्ट मैंने ट्रिक दिया उसी को हम लोग बैठाएंगे और बिना रूल के हम लोग ट्रांसलेशन सीखेंगे। तो पहले आते हैं, वे लोग हम लोग को पढ़ाते हैं, तो वे लोग का इंग्लिश हम यहाँ लिखेंगे दे मिस वे लोग होता है। दे को ढूंढेंगे तो क्या है, प्रोनाउन है और ये क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या होने वाला है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो दे के साथ प्लूरल वर्ब, यानी इज एम आर में से कोई एक यूज करना है, तो इज एम आर में से कौन होगा, तो दे अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, तो इज एम आर में से क्या होगा, आर। तो दे के साथ क्या लगा देंगे, आर, है ना, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो दे आर, अब क्या कर रहे हैं, हम लोग को पढ़ा रहे, तो दे आर टीच का चौथा रूप टीचिंग हो जाएगा। अब किसको पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग को, दे आर टीचिंग अस, वे लोग हम लोग को पढ़ा रहे हैं। शिक्षक बच्चों को पीट रहे हैं, तो शिक्षक का इंग्लिश द टीचर। अब द टीचर की बात है तो टीचर एक है, सिंगलर है, तो जब सिंगलर है तो सब्जेक्ट सिंगलर है तो वर्ब भी सिंगलर, यानी ये जयमाल में से क्या होगा, तो इज हो जाएगा, तो टीचर इज, है ना। आप पीटना का बीट का चौथा रूप बीटिंग द चिल्ड्रेन, द टीचर इज बीटिंग द चिल्ड्रेन। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि मैं भी यहाँ अभी कोई रूल की जरूरत नहीं पड़ रहा है। आप देख रहे हैं ना, बहुत ही यूनिक क्लास आपको मिल रहा होगा समझने को कि बिना रूल के हम कोई भी ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। तो आप इसी प्रकार से कोशिश करेंगे और एक दो बार कोशिश करने के बाद आप बहुत ही आसानी से बिना रूल के कोई भी ट्रांसलेशन सीख पाएंगे। नेक्स्ट, सो गाइज अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ चलेंगे। मैंने लिखा यहाँ सब्जेक्ट प्लस हैज है, V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ चल रहे हैं। अब बिना रूल के अभी फिर से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का भी ट्रांसलेशन सीखेंगे। जैसे मैंने लिखा राधा पटना पहुंच चुकी है, तो राधा पटना पहुंच चुकी है, तो सब्जेक्ट के रूप में यहाँ राधा का यूज हुआ है, यानी कि राधा एक है, सिंगलर है, तो सिंगलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या लगना है, सिंगलर, वर्ब सिंगलर लगना है। तो देखो हैव हैज में से कोई एक, तो यहाँ हैव है और यहाँ हैज है, तो देखिए हैव प्लूरल है और सिंगलर हैज है, तो राधा सिंगलर है तो सिंगलर लग गया, तो राधा हैज। और पहुंचना का क्या होता है, रीच, तो रीच का तीसरा रूप रीच्ड, तो राधा हैज रीच्ड पटना, राधा हैज रीच्ड पटना, राधा पटना पहुंच चुकी है। तुम मुझसे मिल चुके हैं, तो यहाँ देखेंगे यू, तुम का इंग्लिश यू होता है, यू को देखेंगे तो यू क्या है, एक प्लूरल है, तो यू के साथ प्लूरल वर्ब, तो यू के साथ क्या लगा देंगे, यू हैव। और मिलना का मीट का तीसरा रूप मीट, तो यू हैव मेट, किससे मिल चुके हैं, तो उससे, तो हिम या हर आप यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं बिना रूल के इसको मैंने ट्रांसलेशन अभी बनाया है। तो गाइस इस प्रकार के कोई भी ट्रांसलेशन आप बना सकते हैं बिना रूल पढ़े, बिना रूल के झंझट से को लिए हुए आप कंसेप्ट बेस्ड भी ट्रांसलेशन बना सकते हैं। अर्थात आज के मैंने इस क्लास में आप सभी को बिना रूल के ट्रांसलेशन बनाने सिखाया है। तो अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।